तो क्या सिलेबस 75% तक रिड्यूस हो गया है? और रिड्यूस सिलेबस कब आएगा और कहाँ से मिलेगा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, याद रखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखना, पूरी बात सुनना। आधी बात सुनोगे, आधी वीडियो देखोगे, बात समझ नहीं आएगी, फिर आगे प्रॉब्लम बनेगी। सही है? अच्छा, आपको पता है कि भाई आपके पेपर अब 2 महीने पहले होंगे, तो गैस पेपर बन गए हैं क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबके लिए। तो भाई 200 रुपये फीस है पीडीएफ की तमाम सब्जेक्ट के। तो आप जो है वो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, इसी पे फीस पे कर अपना पीडीएफ जरूर ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है? अच्छा, चलो अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि 75% तक सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो देखो भाई, अभी तक कोई भी 75% तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। ठीक है? और एक बात सोचो, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 75% तक रिड्यूस होना? क्योंकि आपके पेपर तो 2 महीने पहले हो रहे हैं ना, चाहे वो 9, 10th के हों या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के। और 100% में से 75% कम कर देंगे तो फिर तो सिर्फ 25% रह जाएगा। तो भाई ये चीज़ तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज़रा बात समझो कि भाई अगर आपके पास 10 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, सही है, तो अगर 75% तक मैंने कम कर दिया तो सिर्फ तो ये चैप्टर 2.5 रह जाएंगे, 2 चैप्टर्स या 2.5 चैप्टर्स रह जाएगा आपके पास। तो क्या आप सिर्फ 2 या 3 चैप्टर की तैयारी करोगे पूरे साल के लिए? तो ऐसा नहीं है। ठीक है? अभी तक कोई रिड्यूस सिलेबस मुझे नहीं मिला है जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कह रहे हो सर रिड्यूस सिलेबस दे दें। जो रिड्यूस सिलेबस आया है, तो अभी तक कोई भी रिड्यूस सिलेबस नहीं आया है। अगर रिड्यूस सिलेबस आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो क्या कर रहे हैं कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से टॉपिक आ जाएँ कौन से ना आए। तो ऐसा नहीं करो, तैयारी करो। सिर्फ अगर कम होगा भी ना तो 25% तक होगा, और बहुत ज़्यादा यही न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। देखो, मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंडसेट बना रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी चीज़ को कुछ और समझ लो और पढ़ाई छोड़ दो। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई करते रहना है। 75% तक सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर रिड्यूस हो जाता है 75% तक, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ होगी मैं फ़ौरन आपके साथ शेयर करूँगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? अब सिलेबस मिलेगा कहाँ से, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये बता दूं कि लाइव क्लास ले रहा हूं मैं आज 8 बजे एमी इंग्लिश सेंटर पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो, या यूट्यूब पे लिखो एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, उसको सब्सक्राइब कर लो। लाइव क्लास में आ जाना, जो भी सवाल हो वहाँ पर करना, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। सही है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लाइव सवाल होगा आपका, तो इसलिए जवाब भी अच्छे मिल जाएंगे। एक और बात, अगर सिलेबस रिड्यूस होगा तो वो क्लास 9 के लिए भी होगा, 10th के लिए भी होगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी होगा और सेकंड ईयर के लिए भी होगा। देखो, जो हमारे बड़े हैं ना, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे सबका फ़ायदा हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मेरिट फॉलो हो। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 9, 10th का बढ़ जाए या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, बल्कि सबका सिलेबस जो है वो कम होगा। सही है? बात समझ गए? तो ये टेंशन नहीं लो कि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं सर 9 का सिलेबस कम होगा या फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, और तमाम फील्ड का भी कम होगा। सिलेबस कम हुआ तो तमाम क्लासों का कम होगा, तमाम फील्ड्स का कम होगा और तमाम सब्जेक्ट से कम होगा। इस बात को भी क्लैरिटी में रखना। सही है? लेकिन फिर कह रहा हूँ, अभी तक मेरे पास कोई भी इस तरह का सिलेबस ना आया है और ना ही कोई न्यूज़ आई है। जैसी कोई सिलेबस आएगा ऑथेंटिक बोर्ड की तरफ से, अनाउंसमेंट के साथ, प्रेस रिलीज के साथ, नोटिफिकेशन के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? आपस में आप लोग खबरें एक दूसरे को देते हो तो उसमें आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। तो कोशिश करा करो कि प्रिंट मीडिया को फॉलो करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो करो, या अगर यूट्यूब, फेसबुक ऐसी किसी जगह पे किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो ऑथेंटिक न्यूज़ को फॉलो करो। सही है? अच्छा, गैस पेपर का मैंने आपको बता दिया कि गैस पेपर आपके पास इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या पूछ रहे हैं, सवाल सही है आप लोगों का, गलत नहीं है, सही सवाल होगा तो जवाब मिलेगा। सवाल ये कर रहे हो कि सर जो सिलेबस रिड्यूस होगा उनके क्वेश्चंस इसमें से कैसे कटेंगे, टॉपिक कैसे कटेंगे? देखो भाई, सबसे पहले तो हमने गैस पेपर टॉपिक वाइज बनाया ही नहीं है, क्योंकि अगर गैस पेपर मैंने टॉपिक वाइज बना दिया ना तो आपके लिए गैस पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैस पेपर हमने बनाया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज बनाया है और साथ ही साथ क्वेश्चन वाइज बनाया है। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गैस पेपर में हुआ जो कि हटेगा तो वो मैं हटाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन गैस पेपर आप अभी भी फॉलो कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे पेपर लगने के बहुत हद तक चांसेस होंगे, क्योंकि हमने जो है वो काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर गैस पेपर से तैयारी है मॉडल पेपर। देखो, बार बार मैं बताता आया हूँ, गैस पेपर, मॉडल पेपर जो है ना वो आपको ये बताता है कि कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग आ रहे हैं। वो ये नहीं बताता कि आपको जो है वो
कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसा लगता है शायद मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आने वाले हैं ताकि बच्चे पास हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि लाइव क्लास का लिंक जो है ना ग्रुप में भी आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब रखा हुआ होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब रखकर बेल आइकन नहीं फॉलो किया हुआ होगा ना तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके सब्सक्राइब कर लो, या लिखो ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, सेम यही नाम है, बस आगे बायोलॉजी लगा देना, चैनल आ जाएगा। हमारा ही चैनल है और इस पर हम आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री के लेक्चर्स दे रहे हैं और मैं लाइव क्लासेस भी इसी चैनल के ऊपर ले रहा होता हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूं कि भाई 3 महीनों के अंदर अब तैयारी करनी कैसे है ये भी बता दूं, क्योंकि ये भी आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। क्योंकि देखो, याद रखना कि भाई वो बच्चा A+ नहीं लाता जो कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लेता है या सारे चैप्टर या सारे क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे, बल्कि वो बच्चा A+ लाता है जो कि टाइम टेबल बनाता है और सही तरीके से तैयारी करता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करता है, MCQs भी सॉल्व करता है, शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सब करता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया, उसको फॉलो करो। अच्छा, तो भाई लाइव क्लास जब होगी, मैं आपको ये बात बता दूं कि जब लाइव क्लास होगी तो उसके अंदर आप मुझसे लाइव सवालात कर सकोगे। तो बगैर किसी टेंशन के लाइव सवाल कर लेना, मैं आपके सवालों के जवाब भी दे दूंगा, आप लोगों का नाम भी ले लूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप हमारा नाम ले लें लाइव क्लास के दौरान, तो इंशाल्लाह आप लोगों का नाम भी ले लूँगा और सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बता दूँगा। सही है। अगर कुछ भी ऐसा हो कि जो कि ऐसा लगता हो आपको कि वीडियो में गलत है या बात समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो पूरी देखी है तो भाई वेल डन का कमेंट जो है वो ज़रूर करना। क्योंकि देखो मैं जो है आपको पता है लेक्चर्स रोक दिए हैं मैंने। उसकी वजह क्या बन रही है कि भाई ये जो सिलेबस का है और पेपर आगे बढ़ने के मैटर हैं, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए भाई अगर आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो पूछ लेना, मैं वो गाइड कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में जो है आप बिल्कुल कर सकते हो और इंशाल्लाह कल से जो है वो लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे दोबारा। अभी जो है मैं कोर्स को काफ़ी तेज़ी से लेके चलूँगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो जल्दी हो जाए। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको मैं अब टेस्ट बनाकर भेजना शुरू कर दूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपके मैं ले लूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। अगर कोई भी ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर पूरी वीडियो देखी है, यहाँ तक आए हो, तो वेल डन का कमेंट ज़रूर कर लेना और गेस्ट पेपर ज़रूर बाय कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।